वर्षा ऋतु और आप देख रहे हैं पद्म टीवी। भविष्य की राह होगी अब आसान। आचार्य श्री देव पद्म तिवारी बताएंगे आपका भविष्य। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वैसे तो हम लोग अभी ग्रहों की श्रृंखला में बुध देव और बृहस्पति और शुक्र की बात करी है हमने। इसी बीच में कई दर्शकों और मित्रों ने कहा कि कुछ धन से संबंधित बातें बताई जाएं, उसकी चर्चा की जाए। तो इसी बीच में ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वीडियो अकस्मात धन प्राप्ति के जो योग हैं उसके बारे में है कि किसी भी जातक की कुंडली में ऐसी क्या स्थिति होती है या किन किन स्थितियों का निर्माण होता है जिनसे कि ये पता लगाया जा सकता है या पता चलता है कि इस जातक को अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कुछ सूत्र हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले यदि हम लोग देखें सूत्र नंबर 1, यदि द्वितीयेश और चतुर्थेश शुभ ग्रह की राशि में विद्यमान हो या शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो इस तरह के योग का निर्माण होता है। आइए फिर समझाता हूँ आपको कि अगर सपोज करिए कि हम कालपुरुष की कुंडली लेते हैं, तो कालपुरुष की कुंडली लेते हैं तो द्वितीयेश हो गए वृष राशि यानी शुक्रदेव और चतुर्थेश हो गए कर्क राशि यानी चंद्रदेव। तो चंद्रदेव और शुक्रदेव किसी शुभ राशि में बैठे हों या शुभ ग्रहों से युक्त बैठे हों या शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो ये अकस्मात धन प्राप्ति का योग का निर्माण होता है। चलिए दूसरी सूत्र की तरफ चलते हैं। दूसरा सूत्र ये है कि पंचम भाव में किसी भी कुंडली में अगर पंचम भाव में चंद्रमा विद्यमान है और उन पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि आती हो, तो ये एक बहुत ही उत्तम धन योग का निर्माण करता है। चलिए सूत्र नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले, दूसरे और 11वें भाव के स्वामियों में अगर लग्न का स्वामी यानी पहले भाव का स्वामी दूसरे घर में बैठा हो, दूसरे घर का स्वामी यानी धन भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो और 11वें का स्वामी आके यानी लाभ भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए। दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ कि जैसे पहला, दूसरे और 11वें ये तीनों ग्रहों के आपसी परस्पर स्थान परिवर्तन से ये योग बनता है, पहले, दूसरे और 11वें के। तो सपोज पहले घर का यानी लग्न का स्वामी धन भाव यानी दूसरे भाव में बैठ जाए, 11वें दूसरे का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए और 11वें का स्वामी लग्न में आके बैठ जाए, तो ये बहुत ही उत्तम धन प्राप्ति का योग बनाता है। चलिए अगले सूत्र पर चलते हैं। अगर एकादश भाव का स्वामी यानी एकादशेश और द्वितीयेश चतुर्थस्थ हो जाए यानी एकादशेश और द्वितीयेश ये दोनों चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाएं। अगर हम जैसे बात करें कालपुरुष की कुंडली की, तो उसमें एकादशेश हैं आपके शनिदेव, एक कैरियस आएगी कुंभ राशि, तो शनिदेव हो गए एकादशेश। अगर एकादशेश और द्वितीयेश हो गए वृष राशि यानी शुक्र, तो शुक्र और शनि दोनों आके चतुर्थ भाव में बैठ जाए और चतुर्थेश जो है यानी कि चतुर्थेश कालपुरुष की कुंडली में कौन हो जाएंगे?
कैंसर, कर्क राशि यानी चंद्रदेव। तो और चतुर्थेश शुभ ग्रह की राशि में या शुभ ग्रह से युक्त या शुभ ग्रह से दृष्ट होकर कहीं भी बैठ जाए, मतलब यह है कि एकादशेश और द्वितीयेश दोनों मिलकर चतुर्थ स्थान में बैठ जाएं और चतुर्थेश किसी शुभ राशि में बैठ जाए या शुभ ग्रहों से युक्त हो जाएं या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो ये एक अद्भुत धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। चलिए अगले सूत्र की ओर चलते हैं। लग्न का स्वामी धन स्थान में हो, लग्न का स्वामी धन स्थान में हो और लाभ स्थान में हो या लाभेश लग्न में हो। कैसे, फिर से बताता हूं, लग्न का स्वामी धन स्थान में हो या लाभ स्थान में हो और लाभेश लग्न में हो, तो एक अद्भुत धन प्राप्ति का योग बनता है। अब अगर देखें अगले सूत्र की तरफ चल के, तो लग्नेश शुभ ग्रह हो, धन स्थान में आ जाए और धनेश 8वें स्थित हो जाए। यानी अगर कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो कालपुरुष की कुंडली में लग्नेश हो गए मंगल, मंगल जो है नहीं सॉरी कालपुरुष की कुंडली में तो लग्नेश मंगल को हम नहीं लेंगे, ठीक है। अगर चलिए हम वृष राशि को ले लेते हैं, तो वृष राशि को लेते हैं तो लग्नेश शुक्र हो गए, तो शुक्र हो गए और धनेश हो गए बुध यानी जेमिनाई आ गई दूसरे भाव में, तो बुध हो गए धनेश। तो अब अगर देखें कि लग्नेश धन स्थान में चले जाएं, यानी लग्नेश शुक्र दूसरे भाव में बैठ जाएं और धनेश यानी कि बुध वो 8वें भाव में जाके बैठ जाए, तो ये एक अद्भुत धनयोग का निर्माण करते हैं। अब अगर देखें कि यदि धन भाव का स्वामी शनि हो, जैसे सैजिटेरियस में धनु लगन में धन भाव के स्वामी शनि होते हैं, अगर धन भाव का स्वामी शनि हो और वो चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो तथा बुध सप्तम भाव में स्वराशि का हो जाए, चूँकि जब अगर लगन धनु की होगी तो 7वीं राशि आती है जेमिनाई मिथुन, तो बुध मिथुन में बैठे हों और धनेश यानी धन भाव का स्वामी चौथे, 8वें या 12वें बैठ जाए, तो ये अद्भुत धनयोग का निर्माण करता है। ऐसे तो और भी कई सारे धनयोग हैं और बहुत सारे योग हैं जिनका निर्माण होता है कुंडली में, परंतु अगर हम लोग देखें तो इन योगों को अगर कुंडली में आप देखते हैं और इन योगों को देखने से अगर आपको समझ में आता है कि ये आपकी कुंडली में इस तरह के योगों का निर्माण हो रहा है, तो उनका उचित विश्लेषण करें इन सूत्रों के आधार पर, जिससे आपको पता लगे कि क्या स्थिति है और किस तरह से आपके कुंडली में इस तरह का योग बन रहा है, और उसमें जो भी ग्रह आपको कमज़ोर या जिनकी डिग्रियां कला विकला से कम लग रही हैं या जो आपको लग रहा है कि वो आपको उचित फल नहीं दे पा रहा है डिग्री कम होने की वजह से, तो आप उनको बल दे सकते हैं। इसके कई सारे उपाय हैं, कई सारे मंत्र हैं, और अगर आप लोगों को इसमें किसी तरह की कोई समस्या या वो आ रही है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं कि आप लोगों की कुंडली में अपनी कुंडली की स्थिति बता करके, और हम लोग सर्वदा प्रसन्न और सम्मानित महसूस करेंगे अगर आप हमारे से कुछ भी पूछते हैं, तो आपकी उचित यथोचित जो भी हो सकती है वो मदद की जाएगी इस बारे में। लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि लाभकारी होगी। आप इसका लाभ उठाएं। ज्योतिष मार्गदर्शन का शास्त्र है, आपके मार्गदर्शन के लिए ही हम लोग ये काम करते हैं और ये वीडियो बनाया है। नमस्कार। तो पद्म टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।